तो हम लोग समझ गए कि मूल डोम जल का अवशोषण परासरण के क्रिया द्वारा करता है। अब देखो हम लोग समझते हैं कैसे परासरण ऊपर कैसे पहुंचता है। तो ऊपर जो आता है ना वो दाब से आता है, प्रेशर से वो मारता है प्रेशर, उसी प्रेशर को हम लोग मूल दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल दाब। देखो यहाँ पे एक बात लिखे हैं कि जड़ में पानी का संवहन मतलब उसका ऊपर पहुंचना मूल दाब के कारण होता है। जब मूल दाब लगता है, जैसे मान लो ये जड़ था, ठीक, ये जल में कोशिका था, अब छोटा बनाते हैं, उतना बड़ा जगह नया बनाने का। मान लो इधर से जल आया तो ऊपर कैसे आएगा? ये तना वाला भाग तक, मान लो ये तना वाला भाग है, इधर ऊपर जाएगा ये भाग, तो ये तना वाला ये मूल डोम है। मूल डोम में आया कौन चीज? जल आया। जल से फिर इसमें कैसे आएगा? इसमें यहाँ कैसे आएगा? समझो, तो ये मूल दाब द्वारा आएगा। किसका आएगा? मतलब कि मारेगा हचाक से। मूल दाब में क्या होता है? हचाक से मारता है, यानी कि ऊपर पहुंच जाता है। समझा? जल को, किसको? जल को। तो अब देखो यहाँ पे समझाते हैं और तुमको। मूल दाब इसी को, अगर दाब मतलब प्रेशर लगना, प्रेशर से जाएगा, प्रेशर से मूल दाब जड़ों की कॉर्टेक्स कोशिका द्वारा। कॉर्टेक्स कोशिका क्या होता है समझाएंगे। पूर्ण अस्फीत मतलब जिसमें जब उसमें पूरा भर जाता है, अस्फीत मतलब पूरा भर जाता है अवस्था में उत्पन्न दाब, जिसके कारण जल जाइलम तक पहुंचता है, जिसके वजह से जल कहाँ पहुंच जाता है? जाइलम तक। अब जाइलम फलम तुमको अगला स्लाइड में समझाएंगे। तने में भी कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाते हैं, तना में भी कुछ ऊंचाई तक चल जाता है जहां तक कि जाइलम होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी पेड़ को यदि काटेगा तब जाकर वहां से क्या निकलेगा? चिपचिपा द्रव निकलेगा। जैसे मान लो इसको हम तोड़ते हैं, यहाँ पे चिपचिपा द्रव है। क्या है? चिपचिपा, थोड़ा थोड़ा चिपचिपा द्रव है। जैसे मान लो एक अथियों में चिपचिपा द्रव है चिपचिपा द्रव करेगा तब पता चलेगा भैया। समझ में आया? ठीक है। तो देखो जैसे मान लो कि जब इसका हम एलएस काटते हैं ना, एलएस मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इसका काटते हैं, शॉर्ट में इसको एलएस लिख दिए हैं। मतलब कि अनुप्रस्थ काट जब काटते हैं इसका, अनुप्रस्थ मतलब कि ऐसे मान लो ये पेड़ पौधा है, एक यदि ऊपर से काटे न, ऊपर से ऐसे करके एकरा देख रहे हैं, तब ओकरा बोलते हैं अनुप्रस्थ काट, एलएस। यदि हम उसको ऐसे काट के फाड़ दिए हैं तब जाकर उसको बोलते हैं हम लोग, अरे यार उसको दूसर जो समझना भी नहीं हमको, और उसको टीएस बोलते हैं, ट्रांसफर सेक्शन। वो अनुधैर्य काट उसको कहते हैं, अनुधैर्य। ये हमको समझना नहीं है। जब इसको काटेंगे ऐसे करके, जैसे मान लो इसको काटेंगे ना, इसको फाड़ेंगे जब ऐसे करके, जब इसको फाड़ते हैं ना, ये नहीं फटेगा, ये फटेगा। जैसे देखो जब इसको फाड़ेंगे ऐसे करके, चीरेंगे, तब ओकरा कौन सी कहते हैं? नहीं चिराया नहीं रे, जब तब जाकर उसको कहते हैं अनुधैर्य। लेकिन जब इसको ऐसे करके तोड़ देते हैं ये वाला भाग को, इधर से ऊपर से जब देखते हैं ना, तब ओकरा कौन सी कहते हैं? अनुप्रस्थ। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ। जब अनुप्रस्थ से काटते हैं किसी पेड़ को, तब वहां से निकलता है, मतलब पानी निकलता है। ऐसे नहीं पानी के पिचकारी ऐसे नहीं, बोरिंग नहीं निकलता है, कनी निकलता है। जब जितना रहेगा उतने का निकलेगा। अरे छोटका गाछ है, यहाँ बोरिंग नहीं लगल एकरा में निकले ना तनी गड्ढा चिपचिपा द्रव कौन चीज निकले छे? वो मूल दाब के कारण जो ऊपर आयल रहे वही निकल रहे। समझ ली ना? तो मान लो ये गाछ था, ठीक, इसमें पानी आ रहा था। जैसे तुम इसको काटेगा ना, यहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी निकलना शुरू हो जाएगा। ये किसके वजह से हुआ? मूल दाब के वजह से। किसके वजह से? मूल दाब के वजह से। देखो इसको नहीं समझता। एलएस मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन उसका काटते हैं हम लोग। अनुप्रस्थ काट इसको बोलते हैं। जब अनुप्रस्थ काटते हैं, जब उसको सीधा काटते हैं, सीधा, समझा? एक होता है अनुधैर्य, मतलब फाड़ना उसको। जब उसको सीधा करेंगे तो उसको क्या बोल? अनुप्रस्थ। जब अनुप्रस्थ काटेंगे तब पता चलेगा कि भैया उसमें क्या है? मूल दाब द्वारा जो जल आ रहा है, दाब मतलब प्रेशर के माध्यम से जो जड़ से जल आ रहा है, उसको क्या बोले? अनुप्रस्थ के काट में जो आ रहा है मूल दाब ना,
मूल दाब के माध्यम से जो पानी आ रहा है, तो मूल दाब समझा, इसी को कहते हैं कॉर्टेक्स कोशिका। जो यहाँ पे तुमको कोशिका दिखेगा, मतलब कोशिका तो नहीं ना दिखेगा, जब सूक्ष्म दर्शी देखेगा तब दिखेगा, तो यहाँ पर ये तुमको कोशिका देखेगा, ऐसे करके देखेगा, इस पे कोशिका, अरे इसमें मार्कर पे है कोशिका पादप में, यहाँ पर जो कोशिका देखेगा तो तुमको पता चलेगा कि वहाँ पर कोशिका से निकल रहा है छोटा छोटा कनी कनी पिचकी पानी निकल रहा है, समझा। तो वही है H2O, जल में जो जरूरी है, जो जा रहा है किसके पास, जाइलम चचा के पास जा रहा है, समझा। तो अब हम लोग अगले स्लाइड पे क्या समझते हैं, जाइलम और फ्लोएम को डिटेल में। देखो चल कहाँ जाएगा, एक बार और पढ़ देते हैं। जड़ों की कॉर्टेक्स कोशिका द्वारा पूर्ण स्फीत अवस्था में, पूर्ण स्फीत अवस्था मतलब कि उसमें अब पानी नहीं भर सकता है, इतना पानी भर गया है कि अब पानी उसमें नहीं भर सकता है। पूर्ण स्फीत अवस्था में उत्पन्न दाब, उसमें दाब उत्पन्न द्वारा आ रहा है, जिसके कारण जल जाइलम तक पहुंचता है। किसके कारण, वही दाब के कारण पहुंचता है, दाब नहीं रहता पहुंचता नहीं पहुंचता तथा तने में भी कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है, तना में भी कुछ ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जहां तक कि वो जाइलम नहीं मिलता है उसको। जाइलम चचा मिलेगा तो बोले चचा ले ला, अब हम नहीं लग जेबा, मूल दाब बोलेगा ओकरा, ठीक कि तो यहाँ तक समझ गया, चढ़ जाता है तो वही होता है। कोनो पेड़ के काट के तुम लोग देख भी सकता है, उदाहरण के तौर पर, समझ में आया, ठीक है। तो अब देखो क्या समझेंगे, अब हम लोग अब कहाँ तक जल को पहुंचा दिए हैं, चचा जाइलम तक है, मूल दाब केकरा द्वारा पहुंचा दिया, जाइलम के पास। ले ला चचा, अब हमारा काम खत्म हो गया। तो अब हम लोग अगला स्लाइड पे क्या समझेंगे, जाइलम। तो अब जाइलम फ्लोएम को समझते हैं।